नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह के विकास पर खुशी जताई। कहा, महिलाएं अपने आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और राज्यपाल ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियों और स्वर्ण पदक से अलंकृत किया। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 8वें रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 45 विभिन्न स्थानों पर किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। श्री मोदी ने फार्मा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विशाल अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विस्तार से आने वाले वर्षों में रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जो नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 21 लाख बैंक मित्र लोगों के घर घर जाकर बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। वे देहरादून के आईटीबीपी सीमा द्वार में आयोजित रोजगार मेले में बोल रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें केवल सीएपीएफ में लगभग 87,000 खाली पदों को भरा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस वर्ष के अंत तक लगभग 10 लाख नौकरियां भरने की योजना है। गौरतलब है कि देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिनमें से 17 चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। शेष सभी अभ्यर्थियों को भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह पर्व महिलाओं के सम्मान का पर्व भी है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। इससे पहले मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में राखी बांधी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण 1350 छात्रों को उपाधियां और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 23 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से अलंकृत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मरीजों की सेवा करना, उन्हें स्वस्थ करना और उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव लाना चिकित्सकों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्यपाल ने डिग्री धारकों से अपने ज्ञान को वास्तविक रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। देश भर में चल रही इस योजना से किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है, साथ ही बंजर खेत आबाद हो रहे हैं। चंपावत जिले में वर्ष 2017-18 से अभी तक 70 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित कर दर्जनों किसानों की आय में 30% तक की वृद्धि हुई है। जिले के भूमि संरक्षण अधिकारी हिमांशु जोशी ने बताया कि चंपावत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई और जियो लाइन टैंकों का निर्माण कर किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में पीएम-केएसवाई योजना से सिंचाई टैंक बनाए जा रहे हैं। इसमें जियो लाइन टैंक का भी निर्माण कराया जा रहा है। जियो लाइन टैंक बनाने से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जिससे किसान साग सब्जी का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हम लोग नमी संरक्षण के लिए चेक डैम का भी निर्माण करते हैं। गाड़ गधेरों में जहाँ पर बरसाती पानी हमारा चैनल्स के माध्यम से चलता है, वहाँ पर चेक डैम के माध्यम से हम नमी संरक्षण और जल संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। इसमें किसानों को 50% अनुदान पर एचडीपी पाइप का भी वितरण करते हैं। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 11 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इस साल अब तक 2,27,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। देश भर में वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर लगातार काम जारी है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी में राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों से अधिक मड़ुआ उत्पादन करने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिले की सहकारी समितियां किसानों से 38 रुपये 46 पैसे प्रति किलो की दर से मड़ुआ खरीदेंगी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हैं। वहीं जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव प्रभावित न हो, इसके लिए जिले की सीमाओं पर पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण भी अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि इस सीट पर 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को परिणाम की घोषणा होनी है। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने जिला मुख्यालय पौड़ी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे अपने 3 दिवसीय भ्रमण पर अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने आज विकास भवन सभागार में जिले की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान श्री पांडे ने लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह के विकास पर खुशी जताई। कहा, महिलाएं अपने आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और राज्यपाल ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां और स्वर्ण पदक से अलंकृत किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।